तो फिर आज हम लोग देखते हैं कि पहला वीडियो में देखे थे कि हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आज जो है फिर उसी तरह का कोई एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल भी उतना इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन समझने के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। हम लोग को पढ़ना पूरा विस्तृत सिलेबस है, ये याद रख के चलें कि बीपीएससी में ये याद रख लीजिएगा। एक टॉपिक, एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पहले आया करते थे, लेकिन वर्तमान समय में कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाल दिया गया है। अब कालखंड या आप जब तक किताब को अपने से नहीं पढ़े हैं तब तक उम्मीद मत करिएगा कि वन लाइनर फैक्ट पूछ लेगा और हम निकल जाएंगे। हाँ, हो सकता है संभावना कि 50% वैसे क्वेश्चन रहेंगे वन लाइनर जो आपको आसानी से बन जाएंगे, लेकिन 50% को बनाने के लिए हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो आज जो हम देख रहे हैं उसमें प्रागैतिहासिक काल, लुसेंट का दूसरा चैप्टर, दूसरा खंड कह लीजिए, चैप्टर कह लीजिए, दूसरा टॉपिक कह लीजिए, जो प्राचीन भारत का। उस प्रागैतिहासिक काल में इतिहास 3 खंड में बांट दिया प्रागैतिहासिक काल को। जब प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंड में बांटा तो एक को बांटा प्राग्ञ इतिहास, दूसरे को कहा आदि इतिहास, तीसरे को कहा इतिहास। कितने खंड में? 3 खंड में। प्रागैतिहासिक काल को 3 खंड में बांट दिया, प्राग्ञ इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। प्राग्ञ इतिहास किस कालखंड को कहा जाता है? प्राग्ञ इतिहास उस कालखंड को कहा जाता है जिस समय किसी भी तरह के लिखित विवरणी नहीं था हमारे पास। कि आज जैसे कल का न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो न्यूज़पेपर मिल जाता है ना। प्राचीन काल को जानने के लिए तो कुछ तथ्य चाहिए, कुछ औजार चाहिए। जैसे कल के वीडियो में देखे थे, ये चीज़ मिलेगा यहाँ के यात्रियों का। जैसे हम लोग कई विदेशी यात्रियों के या लेखकों का किताब को देखे थे, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य को देखे थे, वेद को देखे थे। इन सब को पढ़ने के बाद तो बता पाए थे कि हम उस समय के इतिहास है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में कोई लिखित विवरणी प्राप्त नहीं हुआ था। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा गया जिस काल में लिखित विवरणी तो है, लेकिन उस भाषा में लिख के चला गया है जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो लिखा हुआ है और उसे पढ़ा नहीं जा सका है। उस तरह के इतिहास, इस तरह के काल को आदि इतिहास काल में रखा गया। ऐतिहासिक काल में जिस समय में लिखित विवरणी भी हो और पढ़ा भी जा चुका हो सही ढंग से, उस काल को ऐतिहासिक कालखंड के रूप में बांटा गया है। तो हम लोग कल जो चैप्टर देखेंगे उसमें एक बार पहले ये बता देंगे कि कौन से कहाँ तक को प्रागैतिहासिक काल के रूप में माना है, कहाँ से कहाँ तक को आदि ऐतिहासिक माना और कहाँ से कहाँ तक हमारा ऐतिहासिक काल हो गया। तो ऐतिहासिक काल हम लोग अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों को क्या मिला था? औजार मिल रहा था, कुछ लिखा हुआ साक्ष्य तो मिला नहीं। यदि लिखा हुआ भी साक्ष्य मिला तो भाव चित्रात्मक था लिपि उसका। अपना अनुमान लगा लीजिए कुछ वो लिखा होगा, लेकिन सही ढंग से तो पढ़ा नहीं जा सका। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा हुआ तो मिला, लेकिन उसको सही ढंग से पढ़ा नहीं गया। तो किस काल में चला जाएगा? आदि ऐतिहासिक काल में। उसके बाद जो वैदिक काल आया तो वैदिक काल में हमारा सब कुछ लिखा हुआ था। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, पुराण, उपनिषद सब लिखा हुआ, तो उसको पढ़ा जा सकता है। तो उसके बाद जो अभी तक चल रहा है इतिहास, अभी के बाद या इससे पहले जो पूर्व में घटी हुई घटना है, से जो इतिहास है सब इतिहास में हो जाएगा, क्योंकि उस सब का लिखित विवरण मिल चुका है। और हम क्या बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसा मिला जो लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा चुका। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से भी पूर्व में तो कोई रहा होगा कि सभ्यता रही होगी। तो उसके पहले का जो इतिहास है उसको प्राग इतिहास कहा गया, जिसके बारे में हमें किसी भी प्रकार की लिखित विवरणी प्राप्त नहीं है। तो चलिए आज प्राग इतिहास काल के बारे में हम लोग जाने कुछ। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे
तो अभी जो हम लोग ज्ञानी मानव के रूप में बने हैं, क्या जिस समय शुरुआत हुई पृथ्वी उस समय भी ऐसा ही था कल्चर? नहीं, तो उस समय ऐसा नहीं था। पत्थर ही पत्थर होता था, हिमयुग होता था, ऐसे लोहा मोबाइल ये सब दिखता नहीं होता था उस समय। तो उस समय होगा क्या? तो ज्ञानी मानव जो हम लोग के तरह के जो मानव, जिसको होमोसेपियंस कहा जाता है, ज्ञानी मानव को, ये 30 से 40 हजार वर्ष पहले आया है मात्र। तो ज्ञानी मानव होमोसेपियंस 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व का है। इसके बाद चले हम लोग प्रागैतिहासिक काल में ही देखें तो उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल, पाषाण काल का अर्थ हुआ, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण का अर्थ क्या हो गया? पत्थर। तो पत्थर वाला युग है। उस समय औजार भी पत्थर ही होगा, घर भी लोग पत्थर के ही बनाते होंगे और वो मनोरंजन का साधन भी पत्थर से ही बनाते होंगे। तो पाषाण काल को 3 कालखंड में बांट दिया गया। जब पाषाण काल को 3 कालखंड में बांटा गया तो एक में है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल के कितने खंड? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 कालखंड हुआ। तो हम लोग को ये देखना है कि जब पत्थर वाला ही युग था तो उस समय लोगों का जीवन यापन कैसे होता था? खेती बाड़ी करता था, घर बनाता था, रहता था, घूमने जाता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था कि नहीं? तो पाषाण काल के लोग का जो मुख्य काम था वो शिकार करना था। वो करता क्या था? भोजन को संग्रह करता था, आखेटक के रूप में ही होता था। न कृषि भी नहीं करता था, जो चावल अनाज गेहूँ, कहीं फल वाला पेड़ दिखा तो उससे तोड़ लिया, जानवर दिखा पत्थर से मार के उसको ले आया। तो आखेटक संग्रह के रूप में पाषाण काल में जीवन जीता था। जब अब खेलने उलने के लिए साधन, मोबाइल तो होता नहीं था उस समय, तो उस समय साधन जो अपनाया जाता था मनोरंजन के लिए, वो शिकार को ही मनोरंजन का साधन अपनाया जाता था। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। और हम बताए कि जब शिकार करता था और उसी से अपना भोजन भी करता था, आखेटक के रूप में फल फूल कंदमूल को भी चुन लेता था, तो उस समय आग का आविष्कार अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग कर लेते थे। जब रात में कहीं पत्थर के गुफाओं में रहते थे तो गेट पर आग लगा दिया करता था, जिससे उसे जानवरों से सुरक्षा मिल जाती थी। उस समय का उसका जो है होम गार्ड हो गया कि आग का आविष्कार हो गया, पत्थर उस एरिया में आया नहीं करता था जानवर। अब देखें कि मध्य पाषाण काल से भी कोई जानकारी मिली, तो मध्य पाषाण काल से केवल उतना विशेष जानकारी नहीं है। मध्य पाषाण काल से एक बात याद रख लेनी है कि भारत में मानव का अस्थि पंजर जो देखा गया वो नव पाषाण काल में नहीं देखा गया, पूरा पाषाण काल में नहीं देखा गया। ये भारत में मानव का अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल में देखा गया। अभी मिला होगा, भारत में जो मानव का अस्थि पंजर मिला वो किस काल का मिला है? मध्य पाषाण काल का मिला है, न कि पूरा पाषाण काल में। लेकिन हम लोग को याद करना है कि शिकार पूरा पाषाण काल में हो गया था। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हुआ है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। मानव के अस्थि, भारत में मानव का अस्थि पंजर किस काल में दिखा? मध्य पाषाण काल में। अब चलते हैं नव पाषाण काल। जब धीरे धीरे लोग विकास करने लगते हैं तो अपने लिए सुविधा ढूंढने लगता है। तो उस समय देखा गया कि जब मध्य पाषाण काल होते होते कि लोग नव पाषाण काल में खेती करना शुरू कर दिया। आज जब नव पाषाण काल में जब खेती बाड़ी शुरू करेगा, तो खेती तो आज कर दिए कल हो नहीं जाएगा, उसके लिए समय लगता है। तो समय अगर 2-3 महीना भी लगा तो जिस जगह खेती किया उसी जगह रहना भी पड़ेगा। तो जिस जगह रहना पड़ेगा उसके लिए उसे घर बनाने लगा। तो नव पाषाण काल में ही कृषि का आविष्कार हुआ और अस्थाई निवास आए। नहीं तो पहले घुमंतू के तरह पूरे घूमते रहता था, जहाँ कंद मूल फल मिला वहाँ से रह लेता था। जब कृषि का आविष्कार हो जाने से क्या किया कि अस्थाई निवास का भी शुरुआत हो गया। अस्थाई निवास, कृषि, ये दोनों शुरुआत हो गए।
तब देखते हैं हम लोग कि इसी काल में अस्थायी निवास के साथ साथ कृषि के आविष्कार के साथ साथ पहिया का भी आविष्कार इसी काल में हुआ। पहिया का आविष्कार भी इसी काल में हुआ। तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल, अस्थायी निवासी नवपाषाण काल, पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल। उसके बाद मनुष्य जो है अपना पहला दोस्त कुत्ता को बनाया, किस काल में? नवपाषाण काल। जब अस्थायी निवास होने लगी, दोस्ती उस्ती की शुरुआत हुई, तो मनुष्य ने पहला दोस्त या पहला पालतू पशु जो उसके दोस्त बने वो कौन थे? कुत्ता। अब हम लोग देखें कि पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल से क्या मिला। तो पूरा पाषाण काल में हम लोग बस एक ही चीज जाने की शिकार और आग का आविष्कार। मध्य पाषाण काल में भारत में मानव का अस्थि पंजर, नवपाषाण काल में कृषि, उसके साथ साथ अस्थायी निवास, उसके साथ साथ पहिया का आविष्कार, उसके साथ साथ मानव जो है पशुओं को पालतू बनाने लगा। तो पहला दोस्त के रूप में वो किसको चुना था? कुत्ता को पहले बार पालतू पशु के रूप में चुना था। अब देखें कि इसी काल में जो है पत्थर के बाद लोगों तो विकास की शुरुआत काफ़ी तेज़ी से हो रही थी। तो पत्थर के बाद लोगों को तांबा मिला। भारत में लोगों को सबसे पहला धातु को जो पहचाना मानव, तो सबसे पहला धातु क्या था? तांबा। और इस तांबा से सबसे पहला औजार बनाया जो कुल्हाड़ी। तांबा से पहला औजार कौन बना? कुल्हाड़ी। सबसे पहला धातु मानव कौन से धातु का यूज किया? तांबा। और उससे कौन औजार बना है? कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी कहाँ से मिला? ये जो कुल्हाड़ी तांबा से बना था, प्राचीन हमारा पाषाण काल का या तांबे का युग का ताम्र पाषाण काल का, ये अतिरम पक्कम से मिला। कुल्हाड़ी का साक्ष्य अतिरम पक्कम से मिला जो ताम्र पाषाण काल के हैं। जब कृषि की शुरुआत की तो हम लोग सबसे पहले क्या उगाना शुरुआत की? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो भारत में जब कृषि के लिए जो अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल है गेहूं एवं जौ। कृषि के लिए सबसे पहले, खाने के लिए नहीं, कृषि करने के लिए गेहूं और जौ को अपनाया गया, जो कहां से देखा गया? मेहरगढ़, बलूचिस्तान। कहां से? मेहरगढ़ से देखा गया। कृषि के लिए अपनाया गया सबसे पहला फसल गेहूं और जौ था। खाने के लिए तो पहला फसल कौन था? चावल। प्रथम प्रयुक्त अनाज जो किए थे वो चावल। इसका साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला। कहाँ से? कोल्डी हवा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। गेहूं और जौ का साक्ष्य मेहरगढ़, चावल का साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला। भारत का सबसे प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो था, वर्तमान में तो पाकिस्तान में चला गया है। तो भारत का सबसे प्राचीन शहर कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। जब हम लोग ये सिंधु घाटी सभ्यता अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि मोहनजोदड़ो, राखी गढ़ी, बनावली, तो विभिन्न स्थानों पे जो मिला और उसका क्या अर्थ होता है उसको ज़्यादा विशेष से देखेंगे। लेकिन यहाँ ये जानें कि भारत का सबसे प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो था, जो वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान में चला गया, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ताम्रपाषाण युग एक बड़ी बस्ती इनाम गांव है। किस युग का? ताम्रपाषाण युग का। ताम्रपाषाण कहने का सेंस क्या हो गया कि तांबा भी मिल गया मानव को एक धातु, और पत्थर तो पहले से है ही। तो तांबा और पत्थर से जो युग मिला वो ताम्रपाषाण युग कहलाता है। और इस युग की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ है? इनाम गांव में। इनाम गांव में कौन सी संस्कृति के लिए जाना जाता है? जोड़वे संस्कृति। संस्कृति का भी एक अलग से 3-4 संस्कृति का लिस्ट, और किस राज्य से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, उसे आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण जो हमें मिला वो नर्मदा घाटी से मिला। भारत में
मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस क्षेत्र से मिला? नर्मदा नदी के जो घाटी के क्षेत्र हैं, नर्मदा घाटी के जो क्षेत्र हैं, वहीं से भारत में सबसे पहले मनुष्य का प्रमाण मिला। हालांकि मानव का पूछे कोशिका में जीव का आविष्कार, तो उसको हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। जब कल हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे तो फिर आगे विशेष करेंगे। चलिए, थैंक यू।